अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल निजात। फरियाल, जिसे इब्राहिम साहिब अपने साथ ले गए और उसे अब अपने ही ऑफिस में जॉब करने का भी कहा, तो फरियाल इनकार नहीं कर पाई। अब इब्राहिम साहिब उसके लिए ऑफिस भी सेट करवाते हैं। उसे लेकर गए तो ऑफिस में उसके बाप की तस्वीर लगी थी। ये सब देखकर तो फरियाल की आंखों में आंसू आ गए कि उसका अलग से ऑफिस भी है और उसके ऑफिस में उसके बाबा की तस्वीर भी है। ये तो उसके लिए बहुत ही फख्र की बात है, मान की बात है कि वो इतनी तरक्की कर रही है। ऐसे ही वो ऑफिस जाती है और फिर ऑफिस वालों को उसके प्लान्स बहुत ही पसंद भी आते हैं। अब फरियाल तरक्की करने लगी है, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी है और अब बहुत पुरसुकून भी है। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से जब वापस आ रही थी तो गाड़ी में बैठे सोचने लगी, दिल तो चाहता है कि शाहजैन को बताऊं कि मैं कितना आगे जा रही हूँ। वो इंसान जिसने मुझे खोटा सिक्का समझ दिया था, मेरी कदर नहीं करता था, हमेशा मुझे बेमोल ही समझा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी अनमोल हूँ। फरियाल तो अपनी परवाज पर बहुत खुश है, लेकिन शाहजैन दिन ब दिन पीछे की तरफ ही आ रहा है। अब तो फरियाल भी उस घर में नहीं, फिर भी मिनाहिल और शाहजैन के झगड़े खत्म ही नहीं होते। अब तो मिनाहिल ने शाहजैन से कह भी दिया कि तुम तो पहले जैसे ही हो, जरा चेंज नहीं हुए, वैसे की वैसे ही लड़ाई करते हो। मैंने ही गलत फैसला किया कि तुमसे निकाह किया, शादी की, मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए था। अब तो मिनाहिल ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर शिफ्ट हो जाएगी। अगर शाहजैन साथ जाना चाहता है तो ठीक है, वरना वो अकेली ही अपनी माँ के साथ जाएगी। अब उसने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी। जब शाहजैन ने पैकिंग देखी तो और भी भड़कने लगा, गुस्से होने लगा। यहाँ तक कि उसके सूटकेस को जाकर जला देता है, आग लगा देता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब शाहजैन की इस हरकत के बाद तो मिनाहिल ने ठान ली है कि उसके साथ कभी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि शाहजैन साइको है। साइको तो वो पहले था, लेकिन मिनाहिल को शायद अब एहसास हुआ, इसलिए तो वो अपनी माँ के साथ छोड़कर इसे यूएसए चली जाती है। अब शाहजैन घर में अकेला था, ना तो कोई उसके काम करने वाला था, ना ही उसे खाना पूछने वाला। अब तो वो भूखा प्यासा ऐसे ही सो गया। तो उसको सोए हुए को ख्याल आया कि जैसे फरियाल उसके पास आई है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेगी, उसे खाना भी देगी, उसका हर काम करेगी। तभी तो वो चौंक कर उठ जाता है, फरियाल। और उसे ऐसे लगा जैसे फरियाल मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रही है, लेकिन ये तो सिर्फ ख्वाब है, ख्याल है। और फिर अगले ही दिन भयानक हकीकत तो ये शाहजैन पर खुली कि मिनाहिल ने प्रॉपर्टी के कुछ बंदे घर में भेज दिए और शाहजैन को ये घर खाली करवाने को कहा कि वो शाहजैन को अपने घर में रखना नहीं चाहती। इसीलिए तो शाहजैन को अब घर छोड़कर जाना ही होगा। शाहजैन भी गुस्से से कह देता है, मिनाहिल को बता देना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब शाहजैन भला कहाँ पर जाएगा? सड़कों पर सोने के अलावा उसके पास कोई जगह नहीं, क्योंकि कोई अच्छी जॉब भी नहीं करता कि रेंट पर ही घर ले दे। इस तरह वो सड़कों पर ही सोया करेगा। ना खाने को पास पैसे हैं और ना ओढ़ने को ऊपर चादर। अब शाहजैन की हकीकत यही है, इब्राहिम साहिब के बगैर। अब जाकर फरियाल ही शाहजैन का साथ देगी, जब उसे मालूम पड़ेगा कि शाहजैन किस कदर बेहाल हो चुका है। एक अच्छे जीवन साथी की तरह वो शाहजैन को अपने बाबा के घर ले जाएगी, जहां पर वो शादी से पहले रहा करती थी। इस तरह से शाहजैन और फरियाल की एक अलग ही जिंदगी स्टार्ट होगी, जिसमें शाहजैन भी एहसास से जिम्मेदार भी हो जाएगा और फिर फरियाल का एहसास भी करने लगेगा। और ये सब कुछ अच्छे जीवन साथी की वजह से ही हुआ। मिनाहिल तो शाहजैन को बदल ना सकी, लेकिन फरियाल ने शाहजैन को बदल दिया, उसे खुदा की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि शाहजैन अब मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी गुजारता है और फिर नमाज की पाबंदी भी करता है और उसे उसके गुस्से से निजात भी मिल गई। फ्रेंड्स, इस ड्रामे की कुछ ही एक साथ बाकी हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उन्हीं में ही ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। तो आपको ये छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।